Hello and Namaste Divine Viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कड़ी परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर्स की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास ना रहे, यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। यही मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए। और इसी अच्छे विचार के साथ आज इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी आज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश, क्या ओरेकल कार्ड्स निकल के आते हैं आपको गाइड करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहे हैं, उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने शफलिंग कर ली है। नाउ लेट्स सी कि इन कार्ड्स में क्या मैसेज आज आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं। तो पहला कार्ड जो हम पिक कर रहे हैं उसमें आ रहा है वाटर प्रूफ। ओके, सो वाटर प्रूफ का कार्ड दोस्तों यहाँ पे निकल के आया। बहुत गहरी ऊर्जा है इस कार्ड की, जो आज डिवाइन आपको इस ऊर्जा के साथ जोड़ रहे हैं। उसके पीछे एक बहुत गहरी बात है, इसके बारे में मैं आपको जरूर डिटेल से बताऊंगा। एक बार बाकी सारे कार्ड्स भी निकाल लेते हैं सो दैट आपके आसपास जो छुपी हुई तौर पे जो ऊर्जाएं हैं, जो हिडन एनर्जीज हैं, या आपके विरोधी और अगर हेटर्स की कोई ऊर्जा आपके आसपास है, मौजूद है, तो उसके बारे में भी हमें पता चल जाएगा। दूसरा कार्ड जो यहाँ पे पिक हो रहा है दैट इज घोस्ट्स। ओके, सो वाटर प्रूफ के बाद घोस्ट्स का कार्ड आया दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त सीक्वेंस आप कह सकते हैं अभी तक जो निकल के आए हैं। जुड़े हुए हैं इन कार्ड्स की जो भावनाएं हैं, की जो ऊर्जा है, वो जुड़ी हुई हैं। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे डेक के बिल्कुल नीचे से, देखेंगे यहाँ पे यूनिवर्स का जो फाइनल मैसेज है, जो फाइनल संदेश है आपके लिए, वो क्या रहने वाला है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी रिलीज। ओके दोस्तों, अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा यहाँ निकल के आई है। एंड मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी लंबे समय के बाद इस तरीके की ऊर्जा मुझे इस श्रृंखला में देखने को मिल रही है दोस्तों। ये कोई आम ऊर्जा मैं इसको नहीं कह सकता, वन ऑफ द रेयरेस्ट आप कह सकते हैं कि बहुत ही रेयर एनर्जी है, बहुत रेयर इन कार्ड्स की श्रृंखला है जो आज हमारे सामने निकल के आ रखी है। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं
उस छुपी हुई ऊर्जा की, उस हिडन एनर्जी की जो आपके आसपास मौजूद है। एक चीज़ तो मैं यहाँ पे खास तौर से मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि ये कुछ लोगों की ऊर्जा तो यहाँ पे खास कर निकल के आ रही है, जो किसी न किसी रूप में आपके खिलाफ जो है, इनकी नकारात्मक विचारधारा चलती ही रही है और आज भी चलती ही जा रही है। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि ये जो है आपके जैसे अंदर से पूरी तरीके से विरोधी है या आपके हेटर हैं। कोई ऐसी आपकी सफलता या आपके बढ़ते कदम इनको ऐसा परेशान किया है, ऐसा चिड़चिड़ेपन में, ऐसे ईर्ष्या द्वेष की आग इनके अंदर जलाई है कि ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और इन लोगों ने आपको समाज में, जहाँ या जो भी आपका काम का क्षेत्र है, जहाँ आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, या जहाँ आपका आज के समय में महत्व बहुत ज़्यादा है, या हाल ही में जहाँ आपका महत्व बहुत ज़्यादा था, लोग आपके काम की, आपके मौजूदगी की प्रशंसा सराहना करने से थक नहीं रहे थे, वहाँ पे इन लोगों ने आपको कमज़ोर, आपको बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड या ध्यान से भटका हुआ व्यक्ति ऐसा साबित करने का प्रयास किया है। ये मैं देख सकता हूँ। उसको साबित करने के लिए इन लोगों ने जैसे पूरी पटकथा तैयार की थी। कुछ ऐसा प्लान, कुछ ऐसा षड्यंत्र रचने का प्लान इन्होंने बनाया था कि जिन लोगों ने आपकी एक समय पे सराहना की है, जो आपकी तारीफ की है, उन्हीं लोगों की नज़रों में इन लोगों ने आपको गिराने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था। लेकिन मैं देख सकता हूँ कि कहीं न कहीं ये इन्होंने जो कदम उस दिशा में बढ़ाए, जो भी नकारात्मक ऊर्जाओं का इस्तेमाल करके इन्होंने आपके खिलाफ गड्ढे खोदे, जो भी दलदल इन्होंने आपके लिए सेट किया था कि आप आके इसी में गिरेंगे और डूब के खत्म हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी खत्म है, उसके बाद कोई आत्मविश्वास नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, कोई एनर्जी नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, कोई भविष्य नहीं, यहाँ तक कि कोई परिवार भी नहीं। आपके नियरेस्ट एंड आपको अटैक करके इनकी पूरी मंशा थी कि आपके जो लव्ड वंस भी हैं, उनका भी फ्यूचर, उनका भी भविष्य कहीं ना कहीं समाप्त हो जाए। ये इस किस्म के लोग हैं। इन्होंने सिर्फ आपके ही आपको ही इम्पैक्ट नहीं किया है, बल्कि आपके जो हाथ है ज़िंदगी में, जो आपको आने वाले समय में मददगार बनने वाले हैं, या आपके साथ जो खड़े होने वाले लोग हैं, उनको भी इन्होंने नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। जो आपके जीवन के संगी साथी हैं, उनको इन्होंने परेशान किया है, दुख दिया है, पीड़ा दिया है किसी न किसी माध्यम से। और आपको भरे समाज में, या आपको आपके सबसे महत्वपूर्ण जगह पे, या सबसे महत्वपूर्ण समय पे, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी अपनी क्षमता और काबिलियत को साबित करने की, दिखाने की, वहाँ इन्होंने ऐसा कुछ प्लान रचा, ऐसा कुछ साबित करने की कोशिश की, ऐसी कोई कहानी रची है जिससे ये आपको नीचा दिखा पाएँ। लेकिन मैं देख सकता हूँ अचानक ही इनकी नकारात्मक ऊर्जा का जवाब आपकी ऑरा ने, आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, उसने ऐसा जवाब दिया है इनको, आपके ऊपर जो आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वजों का जो आशीर्वाद है, जो सुरक्षा कवच है, उसने ऐसा इनके ऊपर रिटर्न जैसे बैकफायर किया हो सारी नकारात्मक ऊर्जा, कि इनका सारा खेल इन्हीं पे उल्टा पड़ गया। इनकी सारी जो बनी बुनाई, जो जो जाल था, जो चाल थी, वो सब कहीं ना कहीं खुल के लोगों के सामने, जिन लोगों के सामने आपको गिराने का प्रयास करते हैं, उनके सामने भी खुल के आ गई, आपके सामने भी खुल के आ गई है। और इसी को कहा गया है दोस्तों प्रारब्ध। इन्होंने जैसा कर्म किया है, उसी के हिसाब से इनको फल भी मिला है। और यहाँ मैं देख सकता हूँ कि न्याय भी आज के समय में आपके पक्ष में खड़ा होता हुआ दिख रहा है। अगर अभी के समय में आपको इन लोगों के साथ आपको न्याय मिलता हुआ अगर ना भी दिखा हो, तो यकीन मानिए ये जो मैसेज है, ये आपके आने वाले निकट भविष्य की ओर भी इशारा कर रहा है कि निकट भविष्य में आपको ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है कि ये आपको नुकसान पहुंचाने, ये आपको नीचा दिखाने, आपके ऊपर धौंस जमाने की कोई एक पटकथा तैयार करें, आपको आपकी छवि खराब करने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए कोई ऐसी कहानी रचें, कोई झूठ फैलाएं, और वो झूठ रस्ते रस्ते इन्हीं का पर्दाफाश हो जाए, इन्हीं की पोल खुल जाए सभी के सामने। ऐसा होता हुआ आपको दिख सकता है आने वाले निकट भविष्य में, इन विरोधियों, इन हेटर्स के साथ होता हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा दोस्तों इनकी निकल के आई है। और यहाँ पे जो गहराई में और भी बातें हैं आपके लिए, और भी जो गाइडेंस है, उसके बारे में खासकर बात कर लेते हैं। आपके बारे में बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें बताई हैं यूनिवर्स ने, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं पहले कार्ड से ही। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला कार्ड ही यहाँ पे वाटर प्रूफ का निकल के आया है। और यहाँ पे जैसे यूनिवर्स यही बताना चाह रहे हैं कि आपको
ज़िंदगी में कमज़ोर दिखाने के लिए, अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में छोटा साबित करने के लिए, आपके ऊपर अपनी जो है वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अपना रौब जमाने के लिए, इन विरोधियों ने, इन हेटर्स ने किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं ऐसी परिस्थिति बनाई है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। चाहे हाल ही में अतीत में बनाई थी या फिर अभी ये बनाने का शायद प्रयास कर रहे हो सकते हैं। और इन्हें तो उम्मीद थी कि आप इनके इन बनाए हुए परिस्थितियों से, संघर्ष का समय जो आप इनके बनाए हुए जाल में देखेंगे, जो इनके आप बनाए हुए जाल में फंसेंगे, उससे कहीं ना कहीं आप अंदर से आपका जो आत्मविश्वास है वो टूट जाएगा और आगे बढ़ने का जो आपने सपना देखा है वो कहीं ना कहीं आप छोड़ देंगे। ऐसा इनकी मंशा रही है। लेकिन इन लोगों को ये भी लगा था कि लगातार दबाव, बातें या मुश्किलें आखिरकार आपको हिला ही देंगी। आप इनके सामने घुटने टेक ही देंगे कि नकारात्मक ऊर्जाओं के आगे हार मान ही लेंगे। इनकी कहीं ना कहीं यही आकलन रहा है आपको लेके, आपकी ऊर्जाओं को लेके। लेकिन यहाँ बिल्कुल ही आपने आखिरी मौके पे दोस्तों ऐसा दाव मारा है कि पूरी कहानी इनके ऊपर उल्टी पड़ी हुई दिखाई दे रही है। जैसे पानी बरसता रहा मगर भीतर तक पहुंच ही नहीं पाया। कोशिश बहुत की इन लोगों ने आपको भिगाने की कि आप भीग भीग के आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए। और भीगने का ये मतलब नहीं है कि कोई स्थूल बारिश में, कोई सचमुच के बारिश में खड़े होकर आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए। कहने का ये मतलब है कि ये अपमान, पीड़ा, दुख, यातनाएं, धोखे, हर उन सारी नकारात्मक चीज़ों का, नकारात्मक ऊर्जाओं का की बरसात ही आपके ऊपर करने का पूरा प्रयास किया इन्होंने कि आप इसमें भीग के, इसमें डूब के कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगे, घुल जाएंगे, आपका अस्तित्व ही जैसे चला जाएगा। ये इनकी मंशा रही है। लेकिन हम देख सकते हैं कि पानी, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर पड़ी तो, लेकिन वहीं फिसल के नीचे चली गई, आपके ऊपर असर नहीं कर पाई है। जो इनकी मंशा रही है वो तो फेल हो गई है, ये मैं यहाँ देख सकता हूँ। आपने इन संघर्ष के दौर को, जो भी संघर्ष का दौर आया इन लोगों की वजह से आपके जीवन में, वो सब आपने पार किया। आपने बहुत कुछ महसूस किया उस समय, बहुत पीड़ा देखी, लेकिन फिर भी आपने इन परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और जो लोग आपकी कमज़ोरी साबित करने की कोशिश करते रहे, हाथ पांव मारते रहे उसके लिए, समाज के सामने आपको छोटा दिखाते रहे कि आपके अंदर तो क्षमता ही नहीं है, इनके सामने तो आपकी काबिलियत क्या ही है, ऐसा ये जो दिखाते रहे, आज इनकी वही सारी नकारात्मक जो करतूतें हैं, जो इनकी जो विचारधाराएं हैं, यही आपकी कहीं ना कहीं ताकत का जो है सबूत बन गई है। तो इनकी नकारात्मकता आपके सकारात्मक शक्तियों का सबूत बन चुकी है आज के रूप में। और इनके सभी गलत कामों का आपने जो उपयोग किया है, जो गलत कदम इन्होंने आपके खिलाफ उठाया है, आपने उन सारे गलत ऊर्जाओं का ऐसी जगह आपने चैनलाइज किया, उन सारी गलत ऊर्जाओं को, सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को ऐसा स्वरूप दिया है कि वो इन्हीं को काटने, इन्हीं को खाने के लिए दौड़ पड़ रही है आज के रूप में। आज इन्हीं की थू हो रखी है पूरे समाज में, क्योंकि इनकी सारी जो मंशाएं हैं वो उजागर हो गई हैं। जिन लोगों के दिल और दिमाग में, जिन लोगों के सोच और समझ में ये आपके प्रति कमज़ोरी का भ्रम पैदा कर रहे थे कि आप जो है कोई लायक व्यक्ति नहीं है, या आपके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, आप समाज का हिस्सा बन के नहीं रह सकते, आपको वो महत्व नहीं दिया जाना चाहिए जो इनको मिल रहा है, इस तरीके का इन्होंने वातावरण, एक माहौल बनाने का प्रयास किया था। लेकिन आज इनकी यही सारे प्रयासों का भंडाफोड़ आपने किया है, और यही चीज़, आपकी जो बेबाकी सी चीज़ों को सामने रखना है, ये आपकी ताकत बन चुकी है। इसी के साथ दोस्तों देख सकते हैं हम घोस्ट का कार्ड भी यहाँ पे आया है। ये जो घोस्ट का कार्ड है, उन पुरानी बातों की ऊर्जा यहाँ पे दिखाई दे रही है जिन्हें शायद खत्म मान लिया गया था, लेकिन उनका जो असर है अभी भी कहीं ना कहीं बाकी रह गया था। जो भी पटकथा, जो भी कहानी इन विरोधियों द्वारा, इन हेटर्स के द्वारा बनाई गई, आपके खिलाफ बनाई गई थी, उसकी कुछ पुरानी बातें जो हैं अब उन्हीं लोगों के सामने इस समय लौटती हुई दिखाई दे रही है। वो सारे जो पुराने परतें हैं, जो उससे जुड़ी हुई जो सच्चाइयाँ हैं, वो सबके सामने खुल के आती हुई दिखाई दे रही है। जो बातें इन्होंने उस समय दफना दी थी, छिपा दी थी, कि लोगों को इनकी असलियत, इनकी मंशाओं का
ज्ञान ना हो, इनकी असलियत ना पता चले, सारी असलियत खुल के सामने आती हुई दिख रही है, जिसके कारण आज ये खुद शर्मिंदा है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, समाज के बीच में बैठने लायक नहीं रह गए हैं। ये कार्ड एक ऐसा संकेत दे रहा है दोस्तों, यूनिवर्स यहाँ पे जैसे बताना चाह रहे हो कि जो भी बीती हुई बातें हैं, उसकी जो परछाइयाँ हैं, वो आज के समय में ऐसा महसूस हो रहा है इस कार्ड से कि आसानी से कहीं ना कहीं पीछा नहीं छोड़ रही है। उससे जुड़ी हुई कोई यादें हैं, उससे जुड़ी हुई जो भावनाएं हैं, कहीं ना कहीं इन विरोधियों को अंदर इनके दिलो दिमाग में एक रील की तरह घूम रही हैं, जब जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं। और ये रील की तरह इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि आज इनके उन्हीं कर्मों का फल भुगतने का समय आ चुका है। बार बार इनको पुरानी यादें क्यों याद आ रही है? सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि डिवाइन इनको, यूनिवर्स इनको उन्हीं सारे किए हुए करतूतों के सामने लाके खड़ा कर देना चाहते हैं। आप एक ऐसे शीश महल की तरह है जो इनके सामने इस समय आईना बन के खड़े हैं और इनको इनके ही कर्मों को साफ साफ इनके सामने दिखा रहे हैं। इससे बड़ा न्याय, इससे बड़ा बदला अगर हम कहें तो कुछ हो ही नहीं सकता दोस्तों। जिन्हें लगा था कि सब कुछ आपका ज़िंदगी में पीछे छूट गया है, अब आप आगे बढ़ने लायक नहीं रहे हैं, उनके लिए जो है, जो पुरानी यादें हैं, पुराने फैसले हैं, या उनके अपने किए हुए जो काम हैं, वो इस समय मन में सवाल बनकर लौट रहे हैं। इनके ही अस्तित्व को जैसे ये खुद ही इस समय क्वेश्चन कर रहे हो, अपने ऊपर सवाल उठा रहे हो। जिस अति आत्मविश्वास के साथ ये समाज में चलते थे, आपके ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाते थे, बुलंदी से अपने झूठ को लोगों के सामने रखते थे, आज ऐसा समय आ चुका है कि इनका ही अतीत इनको खाने के लिए जैसे दौड़ रहा है। ये जो है, इनका जो खेल जो इन्होंने आपके लिए रचा था, वो इनके ऊपर उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि जिस सच को दबाकर आगे बढ़ने का इनका इरादा था ना, वो अब इन्हीं के अंदर, इन्हीं के दिलो दिमाग में बेचैनी का तूफान इस समय खड़ा कर रहा है, ऐसा बवंडर कि जिससे ये मुक्ति नहीं पा सकते। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे फाइनल कार्ड, कंक्लूसिव कार्ड हम देख रहे हैं इस पूरी रीडिंग का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आ रहा है आपके लिए। और यहाँ पे जो है आपकी जो ऊर्जा है, वो किसी को हराने की ऊर्जा नहीं दिख रही है यहाँ पे, बल्कि खुद को उस पूरे खेल से मुक्त करने की ऊर्जा यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो दूसरे जो विरोधी हैं, जो हेटर्स हैं, आपके साथ खेलने का प्रयास कर रहे हैं, आप शायद इस समय उस स्तर पे, अपने दिलो दिमाग के उस मैच्योरिटी के स्तर पे आप पहुंच रहे हैं जहां आपको हर बात जो है लोगों के सामने साबित करने की ज़रूरत नहीं रह गई है। जो भी लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपको कमज़ोर दिखाना चाह रहे थे, समाज के सामने वीक आपको दिखाना चाह रहे थे कि आप उस लायक नहीं है एक्चुअल में कि आपके साथ उठा बैठा जाए, या आपसे कोई राय मशवरा ली जाए, या आपके ऊपर भरोसा किया जाए, आपके ऑरा में रहा जाए, इस तरीके की ऊर्जा बनाना चाह रहे थे। हो सकता है इनमें से कुछ लोगों, आप में से कुछ लोगों के बारे में ऐसी बातें भी, अफवाह फैलाई गई हों कि आप कोई तंत्र मंत्र या कोई नकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़े हुए हैं। तो जो खुद नेगेटिव व्यक्ति है, वो आपके बारे में इस तरीके से, हो सकता है उसने प्लान बनाने का प्रयास किया हो कि लोग कहीं ना कहीं इनकी सुनी सुनाई बातों में आके आपसे दूरी बना लें, आप अलग थलग पड़ जाएं। लेकिन हम देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो भी लोग हैं जो आपको कमज़ोर समझना चाह रहे थे, दिखाना चाह रहे थे, आज जो है उनकी जो सोच है, उनके अपने किए हुए करतूतों का बोझ लेकर घूम रही है। ये अपने कर्मों का जब तक फल नहीं भुगत लेते, तब तक उनसे मुक्ति नहीं पा सकते। ये मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। ये अपने आप को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं अपने पास्ट के किए हुए करतूतों से, क्योंकि बार बार वो एक रील की तरह इनकी आंखों के सामने घूम के आ रही है। और उन्होंने शायद ये सोचा था कि कहानी का अंत जो है आपके आत्मविश्वास के टूटने से होगा, आपके ख़त्म होने से होगा। लेकिन जो इन कार्ड्स में जो यूनिवर्स की जो ऊर्जा है जो दिखाई दे रही है, उसमें अंत में आपकी मुक्ति ही यहाँ पे दिखाई दे रही है, और इन लोगों का सर्वनाश, इन लोगों का विध्वंस यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है। जिस जाल में इन लोगों ने आपको रोकने का प्रयास किया था, उसी से निकलकर आप इस समय आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके बनाए हुए जो खेल हैं, उसमें जो सबसे बड़ा बदलाव जो हो रहा है वो यही है कि अब आपकी जो ज़िंदगी है, उसकी अगली चाल उनके हाथ में नहीं है। आपकी ज़िंदगी यहाँ से किस दिशा में जाएगी, आप उन्नति और शिखर के कौन से स्तर पे जाके पहुँचेंगे, ये सब कुछ आज के समय में आपके हाथ में है, क्योंकि आपने अपने आप को अतीत के
बंधनों से, अतीत की जो भी आपकी संघर्ष भरी ज़िंदगी रही है, उससे जुड़े हुए जो यादें हैं, जो उससे जुड़े हुए जो भावनाएं हैं, उससे आपने अपने आप को रिलीज़ किया है, मुक्त किया है। तो वो ऊर्जा होने की वजह से, आपके अंदर वो शांति की ऊर्जा कायम रहने की वजह से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये नीचे गिरते हुए जा रहे हैं अपने ही नकारात्मक ऊर्जा के सागर में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए निकल के आई है। चलिए इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो आप इस रीडिंग पे आपके लिए लागू हो सकते हैं। चलिए सी ओके, सो यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स मुझे इसकी तरफ यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं, वो मुझे महसूस हो रहे हैं कि काफ़ी सारे आए। ओ के एक्स ई टी सी यू एल एफ एन वी एच। सो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन हेटर्स की यहाँ पे हमने बात की उनसे कहीं ना कहीं ये इनिशियल्स मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार और सपोर्ट बनाया हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उस प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद को ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।